हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसे ऐसे पोस्ट सामने आते हैं जो हैरान करते हैं तो कई बार हंसा जाते हैं। जैसे कि आज हम आपको दो शख्सियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आपस में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को हंसा रहा है। ये दो शख्सियत कौन कौन है ये जान लीजिए। एक तो है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मोदी विरोधी बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कोई भी फैसला सरकार का आ जाए ओवैसी झट से आगे आते हैं और उस पर सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। दूसरी जो शख्सियत है वो है शर्लिन चोपड़ा। नाम आपने सुना होगा, आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। शर्लिन चोपड़ा किस वजह से सुर्खियों में रहती हैं। तो शर्लिन चोपड़ा और असदुद्दीन ओवैसी का क्या ऐसा कनेक्शन भिड़ा कि सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शर्लिन चोपड़ा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। यह स्क्रीनशॉट बताता है कि ओवैसी ने शर्लिन को ब्लॉक कर दिया है। अब कहां ओवैसी कहां शर्लिन, दोनों की फील्ड अलग अलग, दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग, दोनों की विचारधारा अलग अलग। तो ओवैसी ने शर्लिन को ब्लॉक क्यों किया ये समझ से परे है। तो शर्लिन चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है असदुद्दीन ब्लॉक्ड यू। जैसे कि ट्विटर पर कोई आपको ब्लॉक कर दे तो सामने से यही लिखा हुआ आता है। तो वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शर्लिन चोपड़ा ने मजे लिए। शर्लिन चोपड़ा ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, नहीं कह दो कि ये झूठ है। इसके बाद अगले ट्वीट में शर्लिन लिखती हैं, सर हमने तो आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं की तो फिर ऐसा सिला क्यों। और इसके साथ उन्होंने ओवैसी को टैग कर दिया। सोशल मीडिया पर ये जो मजाकिया अंदाज में बहसबाजी हो रही है ये लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाईजान डर गए, भाईजान डर गए। तो कुछ लोग शर्लिन चोपड़ा के पेशे पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का आदमी नहीं है जो आपकी वीडियोस झेल पाए या आपकी वीडियोस देख पाए। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर मस्ती भरे अंदाज में ये खबर भी वायरल हो रही है और इनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी वायरल हो रही हैं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त एक बार फिर से सुर्खियों में इसीलिए हैं क्योंकि वो सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रही हैं। इसके अलावा नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया पैगंबर मोहम्मद को लेकर उसकी तीखी आलोचना कर रही हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इन सब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का हाल ही में एक बयान सामने आया था। क्या कुछ कहा था ओवैसी ने, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को परेशानी शुरू हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में भूज में मैंने उन्हीं के एक सांसद श्री वरुण गांधी का डेटा को जनता के सामने रख दिया कि केंद्र सरकार के पास 55 लाख से ज़ायद सैंक्शन पोस्ट के वैकेंसीज है। तो फौरन प्रधानमंत्री को लगा कि अब असल मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने हड़बड़ाहट में ये ऐलान कर दिया कि 2024 तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी हर साल 5-5 लाख नौकरियां। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे क्या है ये सच नहीं है कि आपने 2014 में देश से कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ आप बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज़ हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज़ायद वैकेंसीज हैं, उसको फिल करिए आप पूरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके और बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है,
कि 24 में चुनाव है तो अब कह रहे हैं कि 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। सर ये बताइए कि आने वाले फ्राइडे के दिन उत्तर प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि बहुत सारे बुकेस होंगे वहां पर। हाँ, तो पहले से घर तोड़ दीजिए पुरों के, आप अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, पहले से घर तोड़ दीजिए ना, किस्सा खत्म हो गया। क्या वो जरूरत ही नहीं है आपको, आप घर तोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी माँ के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे, सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। सर यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया, तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद हैं। अरे आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर जो आप नोटिस दे रहे हैं, उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है।